सिंध हुकूमत ने खिलाफ ज़ाब्ता रिहायशी यूनिट्स रेगुलराइज करने के लिए ऑर्डीनेंस लाने का फैसला कर लिया। ऑर्डीनेंस के तहत एक मुकर्ररा मुद्दत तक बनाई गई गैर तिजारती तामीरात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। ऐसी रहायशी इमारात को बाज़ शराइत के साथ रेगुलराइज किया जा सकेगा जिन्हें खाली कराने से इंसानी अलमिया जन्म ले सकता हो। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद मुजवज़ा ऑर्डीनेंस गवर्नर को भेजा जाएगा। गवर्नर सिंध की मंजूरी की सूरत में ऑर्डीनेंस नाफिजुल अमल होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा है कि जहाँ मुतासरीन की तादाद लाखों में हो और वो दोबारा घर बनाने की पोजीशन में ना हो तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनके घर बचाए। इमरान खान के बनी गाला के घर को भी तो रेगुलर किया गया था। रियल एस्टेट एजेंट्स के FBR से रजिस्ट्रेशन लाजमी करार देने का फैसला। नए कानून के मुताबिक कोई सरकारी या निजी डेवलपमेंट अथॉरिटी गैर रजिस्टर्ड एजेंट से बिजनेस नहीं कर सकेगी। तमाम हाउसिंग अथॉरिटीज़ कॉरपोरेट हाउसिंग सोसाइटीज़ पर भी रजिस्ट्रेशन शराइत लागू करने का फैसला। खिलाफ वर्जी पर मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग के कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। कराची के इलाके 3 हट्टी पर गुज़श्ता दिनों झुग्गियों में आग लगाए जाने का इंकशाफ। SSP सेंट्रल के मुताबिक झुग्गियों में रहने वाला एक मुलजिम गिरफ्तार है, 3 फरार। मुलजिम के इब्तदाई बयान के मुताबिक आग मुआवजा और इमदादी सामान के लिए लगाई। मुलजिमान ने आग गैस से भरी बोतल के जरिए लगाई। इंटरनेट पर दोस्ती के बाद शादी का झांसा देकर लड़की को मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाने का केस। लड़की ने अदालत और पुलिस बयान में मेडिकल कराने से इनकार कर दिया। अदालत ने बयान में कहा कि वो केस की मजीद पैरवी नहीं कराना चाहती। लड़की कराची से लाहौर पहुंची थी। दोस्ती इंटरनेट पर खेले जाने वाले खेल के जरिए हुई थी। वाक़ई का मुकदमा 27 नवंबर को दर्ज हुआ था। IG पंजाब ने CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर रखी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नवाज शरीफ को आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में तकरीर करवाने पर सख्त तनकीद। कहा कॉन्फ्रेंस में जहां सुप्रीम कोर्ट के जजेस शरीक थे वहीं एक इश्तिहारी और मफरूर को मेहमान खुसूसी बना दिया गया। इससे पैगाम गया कि डाका मारना है तो बड़ा डाका मारो, पाकिस्तान में सिर्फ छोटे चोर पकड़े जाते हैं। आसमा जहांगीर फाउंडेशन ने कहा है कि कानूनी बरादरी के बड़े हिस्से का ख्याल है कि नवाज शरीफ को दी जाने वाली सज़ा के मकासद सियासी थे। नवाज शरीफ को ज़रूरी कानूनी मौक़े भी फराहम नहीं किए गए। परवेज़ मुशर्रफ और इसाक डार को अदालत इश्तिहारी करार दे चुकी, मगर मौजूदा हुकूमत ने उनके इंटरव्यू TV चैनल्स पर चलने दिए। पैमरा ने नवाज शरीफ के TV पर आने पर पाबंदी लगाई है, मगर अवामी खिताब पर नहीं। पीपल्स पार्टी के 54वें यौम तासीस का जलसा आज पेशावर में होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो समेत पार्टी के कायदीन खिताब करेंगे। पेशावर की रिंग रोड कबूतर चौक में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। 55 फुट लंबा, 40 फुट चौड़ा और 9 फुट ऊंचा स्टेज तैयार। जलसागाह में 30,000 से ज़्यादा कुर्सियां लगा दी गईं। शम्में रोशन करके शोहदा को खिराज अकीदत पीपल्स पार्टी कारकुनान की रैली, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ऑडियो टेप्स रिकॉर्ड करने की सलाहियत किसके पास है? क्या उन्होंने ये रिलीज़ की है या किसी अमेरिका में बैठे हुए आदमी ने? फ़र्ज़ करें कि ऑडियो दुरुस्त भी है तो असल क्लिप कहाँ और किसके पास है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप की तहक़ीक़ात के लिए कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के सवाल। कहा कि जिनके केसेस से मुतालिक ऑडियो टेप है उन्होंने मामला अदालत लाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। अदालत को सिर्फ कानून के मुताबिक हक़ाइक़ को देखना है, जुडिशल एक्टिविज़म में नहीं जाना। सोशल मीडिया पर रोज़ कुछ ना कुछ चल रहा होता है, आप किस किस बात की इंक्वायरी कराएंगे? सिंध में CNG स्टेशंस को 2.5 महीने के लिए गैस बंद करने का फैसला। 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक CNG स्टेशंस को गैस की फरहमी बंद रहेगी। सुई सदर्न गैस कंपनी का कहना है कि तलब और रसद का फ़र्क बढ़ने और घरेलू सार्फिन की ज़रूरियात पूरी करने के लिए ये फैसला किया गया। गैर बरामदी सनतों को पहले ही गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है। ज़ीरो रेटेड सनतें बशमूल कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस की सप्लाई बहाल है।
सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को $3 अरब की फरहमी के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मुआहदे के तहत सऊदी अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास $3 अरब रखवाएगा। सऊदी डिपॉजिट स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर का हिस्सा होंगे। मुआहदे पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर रजा बाकी ने दस्तखत किए। और अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट खौफ का नहीं, तशवीश का बायस है। एंथनी फाउची ने तवक्को जाहिर की है कि बूस्टर्स के साथ मौजूदा वैक्सीन मुआवन रहेंगी। इस वक्त लॉकडाउन लगाने का कोई ऑप्शन ज़ेर गौर नहीं।